संगवारी हो, हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम हम बेरा बेरा माँ आप मन बर लेके आवत रहिथन। कभू खेती किसानी के गोड़ बात होथे, कभू पशुपालन मछली पालन के घलो जानकारी हम आप मन बर लेके आवत रहिथन। आप मन के मन में कई प्रकार के प्रश्न और जिज्ञासा घलो रहिथे, तेकर उत्तर जाने बर आप हमर स्टूडियो में उपस्थित हमर विशेषज्ञ मंत्रीरन फोन के माध्यम ले अपन प्रश्न ला पूछथव। तिही क्रम में आज के हेलो किसानवाणी में हमर विषय है खरीफ में सब्जी के खेती। अब ये विषय में हमला जानकारी देहे बर आज हमर बीच उपस्थित है विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर अनु वर्मा, प्राध्यापक सब्जी विज्ञान कृषि महाविद्यालय रायपुर ले। तो बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपके हमार कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में। राम राम, जय जोहार। राम राम मैम। हेलो किसानवाणी। हाँ, मैं आदर्श ग्राम कमरौर से किशन लाल पटेल बोल रहा हूँ दीदी। किशन लाल पटेल भैया बहुत बहुत स्वागत है आप मन के हमारे कार्यक्रम में। राम राम। पूछा आप मन राम का राम। प्रश्न है? मोर एक प्रश्न है कि मैं हाँ खेती बाड़ी करथूँ अभी मोला गोभी लगाना रही से थरहा डाल दार हुए हैं, तो कैसन टाइप के तैयारी करना है और मैं जैविक किसानी करथूँ में है, ऐसे सरकारी खाद नहीं डालू मैं, गोबर खाद से ही उपजाती हूँ। अच्छा, माने रासायनिक खाद के उपयोग आप मन नहीं करो? हाँ नहीं करूँगी। तो गोभी लगाए के विधि ला बताते हो, वो कैसे कैसे तैयारी करे लागी एकर बारे में बता दे दीदी। हाँ हाँ, तो आप मन के प्रश्न ला हमार विशेषज्ञ मन सुनिन है, अब बढ़िया ढंग ले उत्तर ले दी आप मन हा सुनाओ भैया। किशन भाई, आप गोभी लगाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान में वर्षा ऋतु चल रहा है, गोभी जो है थोड़ा सा रुक के लगाइए। मतलब उसके लिए कुछ किस्में हैं जो मतलब कुंवार में लगा सकते हैं। तो जैसे अर्ली कुंवारी करके किस्म आता है, वो थोड़ा सा पहले लगा सकते हैं, और नहीं तो गोभी थोड़ा सा रबी का फसल हो जाता है। तो आप एक आध महीना रुक के उसका थरहा तैयार करें। जैसे हम लोग भट्टा मिर्ची का थरहा लगाते हैं ना, उसी प्रकार से इसका थरहा तैयार करना होता है। बाजार से जब आप बीज लेके आएंगे तो नर्सरी इसका तैयार करें। नर्सरी में मतलब ध्यान रहे कि आप उसका बीज का उपचार करें। इसके लिए भी वैसे तो उपचारित बीज आपको बाजार से मिलता है, लेकिन आप उपचार करें। आपके पास बाविस्टीन उपलब्ध होता है, तो बाविस्टीन करीब 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से हमें डालना चाहिए। तो हमें उतना बीज तो लगता नहीं है थरहा के लिए, तो आप मतलब आधा चम्मच के अनुमान से आप बाविस्टीन का दवा लें और बीज में उपचार करके इसका थरहा तैयार करेंगे। कोशिश करें यदि आप जल्दी लगाना चाहते हैं तो अगेती किस्म को चयन करें। उसके लिए सबसे बढ़िया वैरायटी मार्केट में है, हालांकि ये सरकारी वैरायटी है जो मैं बता रही हूँ, अर्ली कुंवारी करके। नहीं तो फिर बाजार में आपके प्राइवेट संस्था के बहुत सारे उपलब्ध होते हैं, और थोड़ा सा रुक के लगाएं, ऐसा मेरी सलाह है आपको। वो कीटनाशक में उसका जैविक में दवाई क्या है? आपने बहुत अच्छा बताया कि आप जैविक खेती करते हैं, लेकिन सब्जी ऐसी फसलें हैं जिसमें कीटें बहुत जल्दी प्रभावित होती हैं। तो आप कोशिश करें कि इसका मतलब जो साफ सुथरे तरीके से खेती करें। शुरुआत में आप जैसे हम लोग लेट हो गए हैं, नहीं तो जो गर्मी का समय आता है ना, अगली बार इस चीज़ का ध्यान रखें। सूर्य का तापमान हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, 45-46 डिग्री तक जाता है। तो उस समय ना गहरी जुताई करें ताकि नीचे के आपके जितने भी कीट हैं वो मर जाएं, और आप बीज का उपचार करें और साफ सफाई तरीके से खेती करें। तो मुझे लगता है जैविक में आप उस तरीके की दवाई, जैसे रसायन बाहर से हमें लेके लगाना होता है, उसकी आवश्यकता कम से कम लगेगी। या बायोपेस्टिसाइड जो आप जहाँ से बीज खरीदते हैं ना, बायोपेस्टिसाइड उसमें डालें, और अगर आप साफ सुथरे ढंग से खेती करेंगे तो आपको इस तरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आप मन फोन करे तो कब? धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। हेलो किसानवाड़ी। राम राम भैया, जय जोहार। कौन बोला था, कहाँ ले बोला था आप मन? जय जोहार दीदी, मैं ग्राम पीपल रोड जिला मुंगेली से दीपेश वर्मा बोला था। अच्छा, तो दीपेश भैया का प्रश्न है आप मन के?
दीदी हमारा जैसे अभी बारिश आगे तो एक लिए कौन कौन से फसल है जो हमारा अच्छा उन्नत और फायदा के लिए फसल मिल सके, कौन कौन से फसल लगाना चाहिए सब्जी बन इसके बारे में जानकारी भी मिल जाए किससे अच्छा होती है। बढ़िया प्रश्न पूछे, सुनाओ आप मन के उत्तर ला। दीपेश जी, अगर आप बाड़ी में लगाना चाहते हैं या जैसे आप धान को मुख्य खेत में लगाते हैं, दोनों में अंतर आता है। बाड़ी आपके घरेलू उपयोग के लिए उपयोग होता है जिसे हम लोग किचन गार्डन कहते हैं। तो बाड़ी में तो हमारे यहाँ सभ्यता चली आ रही है छत्तीसगढ़ में कि हमारे उपयोग के सारे सब्जी लगा सकते हो आप। बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप किस मौसम में लगा रहे हैं, कौन सा सब्जी आपको लगाना है। जैसे अभी आप भाजी लगाएंगे है ना, तो भाजी जो है बहुत ज़्यादा पानी में ख़राब हो जाएगा, तो वो हमें नहीं लगाना है। तो जो सोलेनेसी कुल की सब्जियां होती हैं जैसे टमाटर है, बैगन है, मिर्ची है, इन सब का आप खेती बढ़िया कर सकते हो, चाहे छोटे स्तर पे हो या बड़े पैमाने पे हो। साथ ही जितने भी कद्दू वर्गीय सब्जी होती है ना, जैसे लौकी है, करेला है, आपके कद्दू है, इन सब का खेती भी आप इस समय बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और मेरा सलाह आपसे ये रहेगा, यदि आप घर के पीछे गांव में अक्सर हमारे यहाँ छोटा मोटा जगह होता ही है, बाड़ी के रूप में आप लोग लगाते ही होंगे, तो इसमें आप फल का भी उपयोग करें सब्जी के साथ साथ, जैसे पपीता, केला लगाएं और इन सब्जियों को भी आप बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं। दीदी इन दिनों घर में लगे कुछ भाटा वाटा कद्दू वद्दू नार मन लगे है, तो कीड़ा मन बहुत पत्ता ज्यादा खावा थे कर। अच्छा, बारिश है तो जैसे हमको स्वाद लगता है ना, वैसे कीड़ों को भी लगता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आसपास का जगह है ना उसको साफ सुथरा रखना है। हमें सीधा दवाई छिड़कने की बात नहीं करनी चाहिए। जब हम बाड़ी में खाते ना, आजकल आप सुनते भी हैं कि बहुत दवा का उपयोग किया जाता है, तो हमारी खेती में इस तरह की बात होनी चाहिए कि कम से कम रसायन का उपयोग हम लोग करें, क्योंकि उसको हम लोग सीधा उपयोग में लाते हैं। तो अगली बार से आप ध्यान रखेंगे और अभी भी साफ सुथरा खेती हो, जहाँ पर भी आपके पौधे लगे हैं ना, नीचे में निंदाई गुड़ाई करें, बन ना हो, और मिट्टी में अगर कुछ दिख रहा है तो वो आप साफ करें। कुछ नीम के निम्बोली होते हैं ना, उसका आप पेस्ट बना के डालें, नीम का तेल डाल सकते हैं। इस तरह का उपयोग आप जरूर करें। सीधे बाजार से रसायन लाके डालने के बजाय हमें इस तरह के उपाय को करना चाहिए, साफ तरीके से खेती करना चाहिए भैया। जी जी जी, धन्यवाद जानकारी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था आप मन? राम में गिरीश कुमार साहू, ग्राम बोहारा, बालोद से बोला। तब पूछा भैया आप मन के का प्रश्न है आज के? मोला करेला बीज बोना है, फिर में कुछ बीज उपचारित दवाई करके बोना है कि कुछ और करके बोलना है, जानकारी। गिरीश जी, आप बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हो। जब भी चाहे सब्जी लगाओ, धान लगाओ या अन्य कोई भी फसल लगाओ, सबसे बेहतर उपाय होता है कि जैसे हम बोएंगे वैसे ही पाएंगे, है ना। तो हमें बोने से पहले उपचारित जरूर करना है। आज बाजार में जो भी बीज उपलब्ध होता है वो उपचारित ऐसा आपके पैकेट में लिखा रहता है, आप ध्यान देंगे तो। लेकिन मेरी सलाह ये है कि उसके बावजूद आप बीज का उपचार जरूर करें, और बहुत ही सरल तरीका है। पाउडर आता है जो फफूंद नाशक वगैरह आते हैं, कुछ नहीं तो आप धान में बाविस्टिन उपयोग तो लाते ही होंगे, है ना। तो उस बाविस्टिन का अगर आप मात्रा भी बोलूं तो चुटकी भर दवा हमें चाहिए सब्जी के लिए, क्योंकि उसका जो रिकमेंडेशन है 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज। तो आप ये मान लीजिए कि 1/4 चम्मच पाउडर को भी आप डाल रहे हैं प्रति किलो में, तो मतलब जितना आपका सीड रेट है उसमें, तो आप पाएंगे कि बहुत अच्छा उसका काम करता है। साथ ही मैं कहूँगी कि जब आप जो भी खेती करें उसके लिए अच्छे से खेत की तैयारी जरूर करें। खेत की तैयारी से संदर्भ है कि हमारे यहाँ धूप बहुत अच्छा मिलता है ना। गर्मी में तो उस समय चाहे कोई भी फसल लगाएं, गहरी जुताई करें, जिससे जो अंदरूनी भाग में जो कीड़े और फफूंद वगैरह होते हैं ना, वो ऊपर आके मर जाते हैं। तो आपके जो फसल होते हैं उससे काफ़ी प्रभावित नहीं हो पाता। तो जब भी आप बीज लेके आए, उपचार करके ही लगाएं। जी, और एक बात और था,
कि कुछ दिन के बाद मतलब उसमें नार बेला आना चालू होता है जी। और उसके बाद मतलब उसका पत्ता कोकड़ी कोकड़ी हो जाता है, फ्रेश नहीं रहता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस समय चूंकि आप बारिश की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि असाधारण तरीके से वर्षा है ना, तो जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे नर्सरी में लगाएं या कहीं पर भी आप खेती करें। धान के अलावा अगर जो भी फसल लगाते हैं तो पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए नीचे के पत्ते ऐसे दिखने लगते हैं, कभी लगातार बारिश आ जाती है तब भी हमारा पौधा ऐसा दिखता है जैसे मर ही गया है ना, लेकिन जब धूप आते हैं तो वो फिर से खिल उठता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी का ठहराव किसी भी तरीके से वहाँ पर ना हो। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। फोन करे बर आप मन के घलो धन्यवाद गिरीश भैया। तो संगवारी मन के फोन आवत है मैडम, फेर ले लेथन एक ठन कॉल ला। जी हेलो राम राम दीदी। राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ बोला था आप मन? कोदल बोला था, अरुण साहू। पूछा भैया आप मन के का प्रश्न है? तो ले बतावा कि जो सब्जी लगा था तो का पहले उपचार करे लगी सींचे बोए के पहली, माने बीज के उपचार के बारे में जानना चाहत हो आप मन? हाँ तो लेवा सुनाओ, हमार मैडम मन बढ़िया ढंग ले बतावा थे। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि चाहे जो भी सब्जी लगाओ, धान लगाओ या अन्य कोई भी फसल लगाओ, आपको लगाने से पहले उसका उपचार जरूर करना चाहिए। इससे यह समझे हम कि जैसे हम अपने बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं ना, उसी प्रकार से बीज का उपचार हमें करना चाहिए। और इससे पहले एक और उपचार करना चाहिए, जो मृदा है उसका भी उपचार करना चाहिए। जो भी हमारे कीट और फफूंद होते हैं ना, वो गर्मी में नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छा मई के महीने में, अप्रैल मई में जब हमारे यहाँ तापक्रम बहुत अच्छा होता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, उस समय ना थोड़ा गहरी जुताई करना चाहिए। और उसके बाद क्या है, नीचे का मिट्टी ऊपर आ जाएगा, तो आप इसमें बहुत सफलता पाएंगे। साथ ही आप साफ सुथरा ढंग से खेती करें और जो भी बीज आप खरीद के लाएं, लगाने के लिए खरीद के लाएं या आप अपने घर में व्यवस्था करें, उसको उपचारित जरूर करें। आप बहुत सारे तरीका हैं, आपको पहले ये जानना है कि आपके खेत में किस तरह की समस्या है, उसके हिसाब से आपको उपचार करना चाहिए। ज़्यादातर सामान्य रूप से हम लोग फफूंद नाशक से बीज का उपचार करते हैं। इसके लिए बाज़ार में बहुत सारे फफूंद नाशक हमें मिल जाते हैं, कप्तान है, थीरम है, या धान आप लोग लगाते हैं तो बाविस्टिन आप लोग के पास उपलब्ध होता है। तो बाविस्टिन का भी 2 से 2.5 ग्राम पाउडर जो है प्रति किलो बीज दर के हिसाब से हमें लेके बीज का उपचार करके ही बीज को लगाना चाहिए। चाहे आप सीधा बोआई करें या नर्सरी में लगाएं, बीज का उपचार अवश्य करें। हम लोग क्या है मैडम, हेलो। हाँ जी 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 बोलिए। बरबट्टी और रमकेरिया ही लगाना चाहते हैं। हाँ कोहरा तो लगा चुके हैं हम लोग। ये चीज उसमें भी लागू होगा, चाहे आप बरसाती रमकलिया की बात कर रहे होंगे, है ना, तो उसमें भी ये बात लागू होती, चाहे कोई भी मौसम में लगाएं। और बारिश में आप लगा रहे हैं तब तो अनिवार्य रूप से हमें बीज का उपचार करना चाहिए। और खेत में एक ही चीज का ध्यान दें, चाहे बाड़ी हो या मुख्य खेत हो, जहां पर भी आप सब्जी लगा रहे हैं, जल का निकास बढ़िया होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी रुका यानी आपके बीमारी और कीड़े लगते हैं। और हाँ, निचले हिस्से में जितने भी हमारे पत्ते सूख जाते हैं या गलने लगते हैं ना, उसको आप अपने निरीक्षण के दौरान उसको निकालें और बाहर कर दें खेत से। यही तरीका है जिससे हमारे और बीमारी पनपते हैं। तो कहने का मतलब है साफ सुथरे ढंग से हमें खेत को रखना चाहिए। जैसे छोटा होगा पौधा तो कीड़ा के बचाव के लिए किस प्रकार का दवाई का छिड़काव करें? मेरा आपको सुझाव ये है कि जब शुरुआत से ही हमें कीड़े की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि कीड़ा जब आप तो रोज खेत जाते हैं, आपको पता लग जाएगा कि कीड़ा कितने मात्रा में लगा है, 1% है, 10% है, आप उसके हिसाब से करें। और साफ सुथरे तरीके से हम खेती करते हैं ना, तो इस तरह की समस्या नहीं आती। और रमकलिया की बात कहूँ तो पत्ती में जो येलो मोज़ैक करके एक बीमारी आती है, पत्ती जो है पीला पीला पड़ जाता है, आप देखे होंगे, यही सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला बीमारी इसमें पाया जाता है, जो कि आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये कीड़े की वजह से होता है।
जो वायरस होता है ना, वो ये कीड़ा लाता है सफ़ेद मक्खी। आप खेत में जाते होंगे तो देखे होंगे सफ़ेद सफ़ेद मक्खी होती है ना, एकदम बारीक सी सफ़ेद मक्खी। यही जो है वो वायरस को लाता है, और ये वायरस जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। जो पीला पीला पत्ती हो जाती है ना, और पत्ती पीले हो गए यानी उसमें खाना नहीं बनेगा पौधे के लिए, तो हमें क्या करना है, उस कीड़े का रोकथाम करना है। वायरस को तो हम नहीं रोक सकते है ना, तो कीड़े को हमें मारना है। इसके लिए बढ़िया दवाई आपके मार्केट में उपलब्ध होता है। जब भी आप जाएं बाजार में, इमिडाक्लोप्रिड करके दवा आता है। ये आप बहुत एक और बात बताइए मैडम। हेलो जी, एक और बात बताइए, जो कोहड़ा लगाए हैं ना, उसमें लाल कलर का एक कीड़ा होता है, वो लाल मक्खी, लाल चींटी होता है, उसमें लाल चींटी होता है। आपका बढ़िया एक देसी तरीका बताती हूँ। आप यदि राखड़ उपलब्ध होता है आपके यहाँ, है ना, तो राखड़ में आपका जो देसी चीजें होती है ना, नीम का तेल हो गया, राखड़ हो गया, इस तरह की चीजों को आप पत्तों में डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो उतना ज्यादा पनप नहीं पाएगा। और नहीं तो उसके लिए चींटी मारने के लिए जो दवा मार्केट में मिलेगा वो आप लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। फोन करे आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद। संगवारी मन के फोन लगातार आते हुए, अब देखते हैं कौन संगवारी मन कहाँ ले फोन करे है। हेलो किसान वाणी। हाँ भरे राम राम। हाँ राम राम भैया, कौन बोला था आप मन, कहाँ ले बोला था? मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था दीदी जी। नारायण प्रसाद वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के हमारे कार्यक्रम में। पूछा आप मन के का प्रश्न है? हाँ दीदी, हमारी यही प्रश्न हवा दीदी कि जैसे अभी खरीफ के मौसम में हमन कद्दू वर्गी सब्जी के फसल लेना चाहत हवन, तो एमा कौन कौन से ऐसे फसल आथे और बने रोग रहित होवा, कौन कौन से किस्म है, यही पूछे बार फोन लगाए हवन दीदी डॉक्टर बहनी मेरा। अच्छा, माने एक जिन है बढ़िया किस्म के बारे में आप जानकारी चाहत हो? हाँ दीदी। हाँ तो सुनो भैया, हमार डॉक्टर दीदी मन आप मन ला बतावा थे। हाँ वर्मा जी, बढ़िया प्रश्न आप पूछे हैं, क्योंकि राम राम दीदी। राम राम। तो ये मौसम ही है कीड़े बीमारी लगने वाला, तो हमें बचाव सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे सब्जी के लिए। दीदी, तो इसके लिए सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि शुरुआत की तैयारी आपकी बढ़िया होनी चाहिए, चाहे खेत की तैयारी हो या बीजा की तैयारी हो, कहाँ से लेके आ रहे हैं बीजा, इन सब बात पे भी निर्भर करता है। तो आप अच्छे किस्म का बीज लेके आएँ, चाहे आप बाज़ार से लाएं या कहीं से आप व्यवस्था करते हैं। हमारे यहाँ कृषि महाविद्यालय में भी बहुत सारी बीजें उपलब्ध होती हैं। तो इस समय आपने पूछा कि कद्दू वर्गीय सब्जी में हम कौन कौन सा सब्जी लगा सकते हैं। मैं आपको कहूँगी कि आप जो सब्जी चाहें कद्दू वर्गीय में वो आप लगा सकते हैं, चाहे आप लौकी लगाएं, करेला लगाएं, कद्दू लगाएं, आप जितने भी सब्जी हैं वो आप लगा सकते हैं। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखें, इसका मैं आपको एक बात बताऊंगी जिसको आप करें कि पॉली बैग कल्चर टेक्निक होता है ना, छोटे छोटे पन्नी में आप इसका नर्सरी लगाएं, क्योंकि अभी बारिश बहुत ज़्यादा रहता है। आपके बीज लगाएंगे तो वो मर जाते हैं जब आप मिट्टी में लगाते हैं। तो छोटे छोटे 200 गेज का पॉलीथीन बैग आता है, उसमें आप इसका नर्सरी तैयार करें। आपको बड़ा आश्चर्य भी लग रहा होगा कि कद्दू वर्गीय सब्जी के भी हम नर्सरी लगाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके मुख्य खेत की तैयारी अगर नहीं हुई होगी, आप समय को बचा सकते हैं। आप समय से पहले आपके उत्पादन मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि पौधा आपका जल्दी तैयार हो जाएगा। और जब भी आप बीज लेके आएँ और इसका उपचार जरूर करें, उपचारित वाले ही बीज को उपयोग करके आप उसमें बढ़िया स्वस्थ पौधा उपलब्ध होगा आपको। फिर आप उसको जब 20 से 25 दिन हो जाए तो आप उसको मुख्य खेत में आप उसका ट्रांसप्लांटिंग या रोपण का कार्य कर सकते हैं। तो तमाम तरीके के कद्दू वर्गीय सब्जी आप इस मौसम में बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। हाँ दीदी, बहुत सुंदर जानकारी दे दीदी, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। राम राम दीदी। राम राम भैया, कौन बोला था आप मन, कहाँ ले बोला था? मैं उत्तम सिंह जंगेल आर्यनगर कोका भिलाई बोला था। अच्छा, तो उत्तम भैया का प्रश्न है आप मन के? मैं यहाँ छत में कुंदरू लगाए हो, वहाँ साल लग गए है, फर फूल है तो बने आहे कि नहीं बने, असन दवाई पूछना चाहत रहे हो।
हाँ, तो आप मन के प्रश्न ला हमारे डॉक्टर दीदी मन सुन रहे हैं। अब सुनाओ आप मन उत्तर ला। तो आप छत में कुंदरू किस में लगाए हैं? टप में, बहुत बड़े टप है, कूलर के जो टप आते ना। और कितना दिन हो गया? कितना दिन हो गया? वो बहुत पुराना भी हो गए है। अच्छा, वैसे वो बहुवर्षीय होता है। आप बीजा कहाँ से लाए थे? नहीं, ऐसी वो जो बाजू में ऐसी दीवार में लगे थे ना उसके जड़ को ला के लगाए थे। अच्छा, चलिए उसका कटिंग करते रहिए। अभी उसका समय नहीं हुआ है फलन आने का। नॉर्मली जो है ये शीत ऋतु में आता है इसका फल। अभी आप लगाइए, थोड़ा सा वेट करिए। आप स्वास्थ्य दवाई वही तो बता देते हो। नहीं, दवाई मत डालिए। आप टप में डाले हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप घरेलू उपयोग के लिए डाले हैं ना। तो आप इसका पौधे का देख रेख करिए। मिट्टी में बढ़िया जीवांश डालें, आप बढ़िया गोबर का खाद थोड़ा सूखा वाला डालें। कोशिश करें अगर वर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो वो डाल लें, है ना। इस तरह की आप उसका देख रेख करें। और आपको सलाह यह है कि रसायन के लिए मत जाइए। जब आपके स्वयं के खाने के लिए है तो आप जो हमारा देसी तरीका है ना उसको अपना करें। एक चीज जरूर करिए, हमारे गांव में जैसे ढेखरा करते हैं, ढेखरा समझ में आता है आपको? सहारा देने का काम जरूर करें, क्योंकि ना ऊपर में रस्सी बांध दे। रस्सी बांधिए। जिस रूप में आप सहारा दें, जमीन पे ना फैलने दें, है ना। नहीं तो जमीन में नहीं सहारा दें ताकि हर पत्ती में, हर जगह पे उसमें आपका धूप जा सके। और अभी उसका फलन का समय नहीं आया है, आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो आएगा उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद मैडम। अब मैं आप मन लंगले ये जानना चाहूँ कि कहूँ हम धान के फसल लगातार लेवत हन अपन खेत में, कई बरस ले लेवत हवन, और अचानक ले विचार करें कि अब साग भाजी लगाना है कई के, तो वैसना में नाइट्रोजन घलो कम हो जाए थे माटी में। तो ऐसन में हमला सब ले पहली कौन से फसल के चुनाव करना चाहिए साग भाजी में? धान वाले फसल में जगह पे चाह रहे हैं। हाँ। धान वाले खेत में सबसे पहली बात तो ये है कि धान का जो खेत होता है ना हमारे यहाँ मेड़ वाला होता है, यानी उसकी व्यवस्था हम ऐसे रखते हैं कि उसमें पानी खूब जमा हो। तो पहले तो हमें उसका मिट्टी को ही थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी गहराई है उसको थोड़ा मिट्टी डाल के, जीवांश डाल के उसके लायक बनाना होगा। क्योंकि नाइट्रोजन सीधा उसका खुराक नहीं होता, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप सब्जी लगाने के पहले भी कोई भी लेग्यूमिनेसी कुल के जैसे ढैंचा है या कोई भी आपके लोबिया है, इस तरह का लगाएं, या चारा फसल वाला जो लोबिया होता है वो डालें। और यदि फल उसमें ना मिले तो भी उसमें मिट्टी में मिक्स कर दें। अच्छा। जिससे क्या है कि आपका उसका जो उर्वरक शक्ति है ना उसमें बढ़ोतरी हो जाएगा। अच्छा। तो नत्रजन की बात भी आप बोले थे, तो लेग्यूमिनेसी जो कुल की सब्जी होती है वो वायु में उपलब्ध नत्रजन को खींच के मिट्टी में लाता है। तो आप इसका उर्वरक शक्ति को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आप कोई भी फसल आप ले सकते हैं। बहुत सुघर जानकारी आज आप मन हमला देहे हाव। हमर संगवारी मन के सबो प्रश्न के जिज्ञासा के समाधान घलऊ आप मन बतायो। अतका कन बेरा निकाल के आप हमारे स्टूडियो में आए, ओकर बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम।